Domestic violence against women. Hello friends, this is Lakshman Srivastav and today I am going to discuss with you a very sensitive topic, domestic violence against women. क्यों मारा है? तेरे मारने के लिए लाइसेंस चाहिए क्या मुझे? घरेलू हिंसा और शोषण की बात वैसे घर की चार दीवारी से मुश्किल बाहर आती है। Domestic violence against women. प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। क्या added two more sections to fight crime against women in the new other section 85 providing for 3 year jail for subjecting a woman to cruelty by her husband or in-laws. डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड उसमें महिला है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो कंप्लेन नहीं करना चाहती। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा के बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे दोस्तों, तो आप समझ पाएंगे कि आप एक साधारण व्यक्ति यानी कॉमन मैन भी हैं, तो आप अपने घर में या फिर घर के आसपास हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को आप कैसे रोक सकते हैं। और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। IPC 498A क्या है और भी कई चीज़ें आपको समझ में आएगी। डोमेस्टिक वायलेंस दुनिया के हर समाज में मौजूद है, चाहे वो समाज अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित कोई सा भी हो। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार हर तीसरी महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, उन्हें किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे दहेज के नाम पे, चाहे उन्हें फिजिकल असॉल्ट करके। हर तीसरी महिला अकॉर्डिंग टू WHO डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और ये कितने तरह के हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का पहला टाइप है फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा। अगर कोई भी अपनी पत्नी को या फिर किसी औरत को या फिर अपने पार्टनर को वह मारता है, पीटता है या फिर बदन में कहीं काटता है या खरोचता है, मतलब उसे किसी तरह से फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, तो वो फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरी इकोनॉमिक वायलेंस, जैसे इकोनॉमिक वायलेंस आर्थिक हिंसा। इकोनॉमिक वायलेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी महिला को मेडिकल फैसिलिटी ना उपलब्ध कराना, भरण पोषण ना देना, घरेलू दायित्व उपलब्ध ना कराना। इसको और थोड़े अलग रूप से समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई महिला सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे महिला कमाऊ है और उसकी सैलरी उसका पति ले लेता है या उसके ससुराल वाले ले लेते हैं, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आता है। या फिर अगर महिला के इजाजत के बिना उसकी प्रॉपर्टी बेची जाती है तो ये भी इकोनॉमिक वायलेंस ही है। मेडिकल फैसिलिटी से मुझे एक बात याद आई दोस्तों, अभी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, तो मुझे वो ये बता रहा था कि एक महिला मतलब प्रेग्नेंट थी और उसका मतलब डिलीवरी के टाइम उसके ससुराल वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके ससुराल वाले दहेज को लेके उनसे खफा थे। और दोस्तों उसका अंत ये हुआ कि महिला छटपटा के वहीं पे दर्द के कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई, तो और उसकी जान चली गई। इकोनॉमिक वायलेंस मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे दर्दनाक क्या हो सकती है कि एक महिला को उस दौरान जो कि सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, उस समय भी उससे मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। तीसरी वायलेंस की बात करें तो वो है मेंटल वायलेंस यानी मानसिक हिंसा। किसी भी वुमेन को किसी भी कमी के लिए बार बार ताने देना यानी उन्हें प्रताड़ित करना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के तहत जैसे किसी भी महिला को वो बोला जा रहा है कि आप बच्चे कर लो, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 के तहत अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें हक है कि उन्हें बच्चा कब करना है कब नहीं करना है। या फिर किसी भी कारण से किसी भी कमी से आप बार बार अगर उसे मेंटली आप वायलेंस कर रहे हो, जैसे मानसिक आप प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये भी मेंटल वायलेंस के अंदर आ जाता है। चौथी वायलेंस की बात करें तो वो है सेक्सुअल वायलेंस यानी लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर किसी भी महिला के इजाजत के बिना मतलब उसके रजामंदी के बिना अगर आप उससे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो सेक्सुअल वायलेंस के अंदर आता है, चाहे आप उसके पति भी क्यों ना हो। अगर वो आप पे केस कर देती है तो आपको 3 साल तक की जेल और कुछ फाइन भी लग सकते हैं आप पे। तो दोस्तों वीडियो में अभी तक आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस कितने तरह की हो सकती है, पर अब हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस की होने की मेन रूट कॉज क्या है, मतलब मेन कारण क्या है। तो वीडियो में बने रहें, आपको कारण समझाऊंगा, उसके बाद उसका निवारण भी समझाऊंगा।
जब इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था मैं, तो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का जो सबसे पहला कारण दिखा, वो पहला कारण है डिसएग्रीमेंट विद देयर पार्टनर्स। जैसे दो लोगों के बीच सहमति या फिर सोच विचार अलग होना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था इस वीडियो पे, तो इस रिसर्च में मुझे ये भी देखने के लिए भी मिला, जैसे इस पे डिवोर्स तक हो चुकी है कि एक पार्टनर्स के बीच यूं ही लड़ाई हो गई कि तुम वहां क्यों चली गई मुझसे पूछे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी, तुमने ये क्यों पहन लिया। दोस्तों आप ये समझ सकते हो, आपके और आपके पार्टनर की सोच इतनी विपरीत है, इतनी अपोजिट हो, तो आप समझ सकते हो कि दो लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल तय है। और आप खुद सोच के देखो कि आप उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे जी पाओगे। तो ये था सबसे पहला कारण डोमेस्टिक वायलेंस होने का, कि सोच विपरीत होना। दूसरी जो मेन कारण है वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जब कोविड आई थी, तो कोविड के दौरान काफी सारे लोगों की नौकरी गई या फिर काफी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बीच कोविड के दौरान जब दो पार्टनर्स घर में थे, तो उसी बीच भारत में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए थे और इसी बीच काफी सारे डिवोर्स की रेट भी बढ़ गई थी। बात करें तीसरे कारण की, जो आपको शायद छोटी लगेगी, पर मेरे रिसर्च में ये भी आया कि इस कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। वो तीसरा कारण है जेलिसी और पॉजेसिवनेस। जैसे मैंने ये देखा कि दो लोगों के बीच डोमेस्टिक वायलेंस और मारपीट तक हो गई और डिवोर्स भी हो गई कि आखिर तुम वहां गई क्यों, तुमने ये ड्रेस पहना क्यों, तुम मुझसे बिना पूछे वहां चली क्यों गई, तुम्हें कल से वहां नहीं जाना है। दोस्तों इस कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। तो वीडियो में अभी तक आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और उसके कारण क्या होते हैं, पर अब मैं बात करूंगा आपसे कि सरकार ने महिला के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सपोर्ट के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो कानून बनाई है वो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 498 है। आईपीसी 498 के बनाने का सीधा मतलब यही है कि एक महिला को उसके पति और उसके रिलेटिव से रक्षा देना। अगर किसी भी वुमेन को उसके पति द्वारा या उसके रिलेटिव्स द्वारा उसे सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना या दहेज की मांग करना या उसे किसी भी तरह का प्रताड़ना करना, ये इंडियन पिनल कोड 498 के तहत आता है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपको 3 साल की जेल और कुछ फाइन भी से लिए जाएंगे। आईपीसी 498 के कुछ सीरियस केसेस की बात करूं तो जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बताता हूं। दिल्ली में 1995 में एक तंदूर केस हुई थी, जिसमें यह था कि एक पति अपने पत्नी को तंदूर पे भून दिया था। भारतीय अपराध जगत के इतिहास में दिल्ली के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में हुए तंदूर हत्याकांड को सबसे जघन्य और क्रूर अपराध की संज्ञा दी जाती है। 2 जुलाई 1995 को यूथ कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी और पार्टी की सदस्य नैना साहनी को गोली मारकर अपने रेस्तरां के तंदूर में जिस तरह जलाने की कोशिश की, उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। In 1995, the macabre murder of 29-year-old Naina Sahni, who was killed and then burned in Delhi's Ashoka Hotel's restaurant Tandoor. और अभी कुछ साल पहले, ठीक कुछ साल पहले, 2 साल पहले दिल्ली में ही एक केस आई थी श्रद्धा और आफ्ताब का, जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को काट काट के कहीं कहीं दूर दूर जाके वो फेंक दिया था पॉलीथीन में। ये कुछ सीरियस केसेस है 498A के तहत। झकझोर कर रख दिया। उसके लिविंग पार्टनर आफ्ताब अमीन पुनावाला ने जिस हैवानियत से उसकी हत्या की और लाश छुपाने लगाई, वो सिमरन पैदा करती। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपने ये समझ लिया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और सरकार ने वुमेन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। पर अब इस वीडियो के कंक्लूजन पे बात करते हैं और वीडियो के अंत में मैं अपना कुछ मैसेज देना चाहूंगा, मैं कुछ अपना सोच बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि नारी का रिस्पेक्ट करें। अगर आप नारी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि समाज, आज आप एक अच्छा समाज बना ही नहीं सकते। और आप एक अच्छा समाज बनाने के लिए आपको एक घर अच्छा बनाना होगा, और आपका एक घर अच्छा आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर ही बना सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ना जाने कितनी महिलाओं की जान गई है और आज भी कितनी महिलाओं को कितना प्रताड़ना सहना पड़ता है उनके पति द्वारा और उनके ससुराल द्वारा। महिलाओं को यह कानून जरूर जाननी चाहिए, यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि उन्हें यह कानून पता चल सके, उन्हें ये पता चल सके कि उनका अधिकार क्या है। और साथ ही यह वीडियो पुरुष को भी देखना चाहिए, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है। और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वुमेन की रिस्पेक्ट करें। और मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगा
कि जहाँ नारी है वहाँ क्षमा है, जहाँ नारी है वहाँ दया है, जहाँ नारी है वहाँ त्याग है। दोस्तों, नारी की रिस्पेक्ट करें। नारी की रिस्पेक्ट हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये नारी ही हैं, ये हमारी माँ और बहनें ही हैं जो हमारी संस्कृति को सहेज के संजो के रखा है। तो नारी का रिस्पेक्ट करें और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक आप अपने खुद का और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।